सर आज मैं बतौर एंकर इस शो में नहीं बैठी हूँ। मैं गुड़गांव एनसीआर सेक्टर 48 में रहती हूँ और सोना रोड जैसे कहते हैं, और मैं रोज़ ऑफिस आती हूँ सेक्टर 62। मेरे जीवन के 4.5 घंटे इस ट्रैफिक में बीतते हैं, जो कि पहले 2.5 घंटे, फिर धीरे धीरे आज मैं 4.5 घंटे पे आ गई हूँ, जो कि आम है। चाहे मैं सुबह 9 बजे निकलूँ, 11 बजे निकलूँ, दोपहर 1:30 बजे निकलूँ, तो मैं ट्रैफिक पीड़िता की वजह से के लिहाज से आज इस कुर्सी पर बैठकर अपना दर्द और आप लोगों का दर्द साझा करते हुए ये समझना चाहती हूँ कि सर तरक्की हम करते रहेंगे, लेकिन टाइम इज़ मनी सर, इसको कोई कैसे समझेगा। देखिए अदिति, दिल्ली शहर के अंदर जी 3 जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, उनसे लगभग 20 से 30 लाख व्हीकल्स अवेलेबल हैं इस टाइम दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। पूरे तीनों मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की गाड़ी को जो कनेक्ट कर दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा हैं। और उससे ज़्यादा बदहाली ये है कि गुड़गांव, नोएडा, मेरठ, सोनीपत, हरियाणा से 20-30 लाख व्हीकल और एक्स्ट्रा डेली दिल्ली के अंदर आते हैं और वापस चले जाते हैं। तो समस्याएं बहुत है, निदान है, पर चाहता कोई नहीं है, परेशान सब हैं। कोई भी इस बारे में बहुत सीरियस नहीं है। सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में तमाम प्रोविज़न किए, हार्श प्रोविज़न किए, सख्त पेनल्टी, सख्त जुर्माने के प्रोविजंस लगाए। भारतीय न्याय संहिता 2024 के अंदर लागू हुई थी, उसमें भी बहुत बड़े फेर बदलाव किए, परंतु स्थिति जस की तस है। ये डिपेंड करता है हमारे मेंटलिटी के ऊपर, हमारी मानसिकता के ऊपर कि हमारे यहाँ जनता का क्या व्यवहार है। इसके लिए ना तो सरकार जिम्मेदार है, ना पुलिस जिम्मेदार है। जिम्मेदार मैं, आदित्य और जितने भी पैनलिस्ट, जितने भी आपके स्टूडियो में बैठे हैं, जितने भी भारत के नागरिक हैं, वो सब उसके लिए जिम्मेदार हैं। बच्चे को ये सिखाया जाता है कि आप स्कूटर ले जाओ, वो चाहे माइनर हो चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो, कार दे दी जाती है। दिल्ली में अभी आपने देखा, पूना में आपने देखा, तमाम हिंदुस्तान में इस तरह के हादसे हो रहे हैं। जाम तो लगना ही है, और एक ही सड़क पर हैवी व्हीकल भी चल रहा है, उसी पर मीडियम व्हीकल भी चल रहा है, उसी पर स्लो मूविंग व्हीकल भी चल रहा है, उसी पर पैदल भी चल रहा है, उस पर रॉन्ग साइड भी ड्राइविंग हो रही है, उस पर लोग शराब पी के भी गाड़ी चला रहे हैं। तो समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि हम और आप यदि 1 घंटे के अंदर इन समस्याओं पर डिस्कस करना चाहें तो ये समय बहुत कम पड़ जाएगा। साहब, मैं माफ़ी के साथ पर एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। सरकार हो, कोई जिम्मेदार अथॉरिटी का व्यक्ति हो, मैं फिर कहूँगी, मैं माफ़ी के साथ, पर मैं आई डिसएग्री विथ व्हाट यू से। मैं क्योंकि कह रही हूँ कि मैं ट्रैफिक पीड़िता के साथ हूँ के लिहाज से आज बैठी हूँ। सर पता नहीं क्यों जब आपने कहा ना कि मैं जिम्मेदार, आप जिम्मेदार, यहाँ के लोग जिम्मेदार, सड़क पे चलने वाले जिम्मेदार, ये वैसा ही सुनाई दिया मुझे जैसे अगर एक उदाहरण बहुत अच्छा नहीं है, पर अगर किसी बच्ची के साथ कुछ गलत हो जाए तो कहा जाए कि वो घर से निकली ही क्यों। ये कहा जाए कि अरे उसको निकलना ही नहीं चाहिए था 8 बजे बाद। सर हम नौकरी करने के लिए बाहर निकलते हैं, जिम्मेदारी भी हमारी, टैक्स का पैसा भी हम देंगे सारी, और ट्रैफिक को सुधारने की भी जिम्मेदारी हमारी। जब एक बारिश हो जाती है, आपने गुड़गांव, मेरे को आज भी 1 सितंबर की रात याद है क्योंकि मैं सड़क पे थी उस दिन भी जिम्मेदारी मेरी थी कि बारिश क्यों हुई, और 8 किलोमीटर लंबा जाम लगा तो ट्रैफिक पुलिस ने कुछ नहीं किया। देखिए ये तो प्राकृतिक आपदा है कि आपने बारिश का जिक्र किया, उसके लिए अर्बन डेवलपमेंट की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है, उसकी भी जिम्मेदारी है, तमाम की जिम्मेदारी। मैंने आपको नहीं कहा, मैंने कहा तमाम सिस्टम जिम्मेदार है, हम सभी लोग उसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो सरकार में बैठे हुए लोग हैं। अब आप देखिए गुड़गांव के अंदर शहर तो आपने बसा दिया, प्लानिंग उसकी है नहीं। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार हम सब है, सरकार हमारी जिम्मेदार है, जिसको हम चुनते हैं, वोट देते हैं, वो सभी जिम्मेदार हैं। मैं जिस NH8 पे जाम लगता है सर, उसके 500 मीटर आगे फ्लैट्स हैं, सबने सुना होगा सर, 200 करोड़ का फ्लैट है सर, और 8 किलोमीटर का जाम देखता है वो। किस बात का 200 करोड़? जिस जगह हम रहते हैं वहां एक फ्लैट 4 करोड़ का है सर, लंबी लंबी इमारतें हैं सर, और ट्रैफिक जैम। अगर अर्बन प्लानिंग नहीं किए सर, मैं हरियाणा की सरकार से सवाल करती हूँ, मैं आपके पास आऊंगी। हरियाणा की सरकार का 65% जो पैसा आता है वो गुड़गांव से आता है सर, और गुड़गांव में 4 साल से मैं एक रात सड़क पे इसलिए गुजारती हूँ कार में बैठे बैठे, क्योंकि उन्होंने वो गड्ढे, जब नाली जाम हो जाती है, बारिश आती है, तो कोई प्लानिंग नहीं है कि ड्रेनेज सिस्टम हो सर। 4 साल हो गए सर, और 11 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है सर। बात यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, सिस्टम की है, पॉलिसी की है, प्लानिंग की है। देखिए गुड़गांव शहर जब डेवलप हुआ तो उस शहर को डेवलप करने के लिए अर्बन प्लानर ने, हमारे पास सारी टेक्निक्स हैं हमारे देश में, रिमोट सेंसिंग एंड GIS टेक्निक्स का यूज़ नहीं किया। और जब जो आपने 1 सितंबर का जिक्र किया, उसके बाद सभी अर्बन प्लानिंग में उसको मैंडेटरी किया गया।
उसमें है क्या कि जो पानी वहाँ जो वाटर लॉगिंग होती है, आप गुड़गांव का रोड देखिए, जो एक तलहटी जैसा एरिया है, बारिश होगी जहाँ पानी वाटर लॉगिंग होती है, वहाँ आपका हमारा हाईवे निकला हुआ है। तो वो तो नेचुरल है कि जब अगर यही चीज़ प्लानिंग के साथ उस टाइम पे स्लोप देख के अगर वहाँ रोड डेवलप नहीं किया जाता, वहाँ रोड दूसरी साइड से निकाला जाता, तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं आती, जो कि नोएडा में नहीं आती है, कभी भी किसी और जगह नहीं आती है। तो स्टार्टिंग से प्लानिंग गड़बड़ हुई, जब प्लानिंग गड़बड़ हुई तो वहाँ पे आपको कंसंट्रेशन हाई नहीं करना था। ये सारा प्लानिंग का मैटर है। प्लानर्स ने उसके बावजूद भी रोक नहीं लगाई, कंटिन्यू प्लानिंग के साथ वहाँ कंसंट्रेशन फ्लैट्स और पॉपुलेशन हाई होती गई। और उस हाई होने का दूसरा रीज़न है कि हमारा जो दिल्ली शहर है, दिल्ली जो हमारी NCR है, उसमें हम लोगों ने जॉब से लेके हर चीज़ को कंसंट्रेट कर दिया। हमने इसको डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। हमारे 200 किलोमीटर पे जयपुर शहर है, हमारे 220 किलोमीटर या 200 के आसपास आगरा शहर है, और भी शहर हैं, हमने उनको डेवलप ही नहीं किया। हम सिर्फ आप और सर सिर्फ मेरठ चले जाइए, जाम में फंस जाएंगे, इस समय हाँ, चले हम जाइए, सिर्फ कभी भी और चले सिर्फ जाइए। दिल्ली NCR को डेवलप, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एयरपोर्ट बनाया वो भी 50 किलोमीटर पर बना दिया, तो उससे कंसंट्रेशन बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। हमारे पास और भी जगह हैं, हम उसको बेटर तरीके से प्लानिंग के तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन हम केवल दिल्ली NCR के चारों तरफ मंडराते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। उससे क्या होगा, ये जाम कभी खत्म नहीं होगा। और ये सबसे बड़ी समस्या सरकार की पॉलिसी और प्लानर्स की है कि वो एक भूषण सर ने एक इम्पोर्टेंट बात ये कही कि 3 मेट्रो सिटीज की गाड़ियों को जोड़ लिया जाए तो उतनी से ज्यादा गाड़ियां सब कुछ क्योंकि अब यानी कि सर आपका यही मानना है ना कि लगभग जो 3 से 4 करोड़ की यहाँ जो NCR की आबादी दिल्ली की है, जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा गाड़ियां हैं ना सर। अभी यदि इसी रफ्तार से गाड़ी बढ़ती है, लगभग 450 गाड़ी डेली रजिस्टर होती हैं दिल्ली में, इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो आप गुड़गांव से यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। शायद आपको हफ्ते 2 हफ्ते में बाद आना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा। अभी जिस हिसाब से स्पीड बढ़ रही है, तो अभी लोगों को जरूरत है मेट्रोज हैं, दूसरे जो साधन है उनसे इस्तेमाल करें। आज AI का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस भारत कर रहा है। AI इसका सोल्यूशन देगा। अभी 5% AI इस दुनिया के अंदर हमारे बीच में आया है, जिस दिन 100% आएगा इसका सॉल्यूशन आएगा। आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे ही आप AI के थ्रू तमाम ये स्टूडियो आपके आने की जरूरत नहीं, मार्केट जाने की जरूरत नहीं रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप ऑटोमेटिक कार आएंगे, ड्राइवरलेस कार की कल्पना की जा रही है, बल्कि चाइना के अंदर, अमेरिका के अंदर इस तरह की कार भी चल रही है। लाल बत्ती की जरूरत नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक जहां लाल बत्ती ट्रैफिक ज्यादा होगा अपने आप ट्रैफिक से निकाल लेंगे, समस्याओं का समाधान समय ऐसा आएगा होगा। जब ड्राइवरलेस गाड़ी आएंगी, जो कि आई भी हैं। अब आज जब NH24 पे रफ्तार से गाड़ियां चल रही थी, लेकिन सडनली जैम हो गया सर। और जैम इसलिए हुआ क्योंकि एक टेम्पो ट्रैवलर की गाड़ी खराब हो गई और उसने टेढ़े लगा के वो चला गया, पेड़ लगाकर उस पे एक टहनी लगाकर। अब सर वो ड्राइवरलेस गाड़ी भी क्या ही कर लेगी सर, वो भी खड़ी रहेगी सर। मुझे लगता है कि एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। AI तब आएगा जब आएगा, तब देखा जाएगा उस चीज को। वो ऋषि सुनक साहब ने कहा AI जो भी आएगा, दिल्ली में ट्रैफिक नहीं सुधर सकता है। तो इसमें जैसे उन्होंने बात की अभी कि डिसेंट्रलाइज करने का, जैसे हम दिल्ली NCR को ही डेवलप कर रहे हैं, सब जो नौकरी के लिए इधर ही आ रहे हैं, इतना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो उसी ढंग से हम हर एक स्टेट कैपिटल को अगर डेवलप किया जाए तो उससे भी एक निदान हो मेरा सकता है। आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल ये, क्योंकि मैं अपनी मेंटल हेल्थ खो देती हूँ कई बार जब मैं देखती हूँ कि मैं एक ही जगह 45 मिनट खड़ी हुई हूँ। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, आप डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, इससे लंग्स पर, मेंटल हेल्थ पर क्या फर्क पड़ रहा है? डेफिनेटली देखिए, अब ट्रैफिक में जैसे खड़े हैं तो ट्रैफिक में खड़े होने की वजह से वो भी एक स्ट्रेस होता है, और वो स्ट्रेस पे आपको इनडायरेक्टली हाइपरटेंशन कॉज करता है। सर मुझे कर रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे करता है। करता होगा, तो हाइपरटेंशन कॉज करेगा,